हेलो एवरीवन। तो एक बार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है ओपन बुक। एंड जो आज का डिस्कशन होने वाला है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। सो बेसिकली मैं एक बात बताऊं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले पहले उसको देख कर आएँ, क्योंकि उसमें हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कशन की है हिस्ट्री के रिलेटेड। हिस्ट्री में कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, कौन सी प्री के लिए, एंड किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले आप वो देख कर आएँ, क्योंकि हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री कवर किया हमने। सबसे पहले हमने ओवरऑल सिलेबस को कवर किया था कि सिलेबस में क्या क्या है। उसके बाद हमने करंट अफेयर्स के बारे में बात कर ली है, हिस्ट्री के बारे में बात कर ली है, और आज हम बात करेंगे अपना प्यारा ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी हर किसी को अच्छा लगता है। एंड इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बात बोल दूं कि सबसे पहले हमको अपना बेस को, जो बेस है ना हमारा, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अगर हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमारा जो बेस होना चाहिए ना, वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड काफ़ी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, पर उनको कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। एंड जब वहाँ पे एमसीक्यूज़ आते हैं, जब वहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाता है मेंस में लिखने के लिए, तो वो थोड़ा सा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बैक फुट पे खेलते हैं। तो हमको हमेशा बेस स्ट्रॉन्ग करना है और फ्रंट फुट पे जाके खेलना है, कि ताकि कोई सी भी बॉल आए, कोई सा भी क्वेश्चन आए, हम उसको ईजिली टैकल कर लें। तो आज भी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी। एंड देखो, सबसे पहले ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से ही पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटीज़, मैंने स्टार्ट ही एनसीईआरटी से किया, क्योंकि इससे अच्छी बुक्स मार्केट में आपको और कोई नहीं मिलेगी। कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, कोई भी आप एडवांस बुक उठा लो, पर एनसीईआरटी से अच्छा मटेरियल, अच्छे पॉइंट, अच्छा, मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सी बुक्स बेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले 11th क्लास की, सॉरी 6th क्लास की एनसीईआरटी, अर्थ एंड आवर हैबिट। इसमें आपको अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, सॉरी एटमॉस्फेयर बोल रहा हूँ मैं, जो कॉस्मोलॉजी वगैरह जो भी है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंट 7th क्लास का। 8th क्लास की रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया। 10th क्लास, मतलब आपको 6 to 12th जाना है। 6 to 12th आपको सारी एन पढ़नी है, सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद 11th 11th एंड 12th की दो दो बुक्स हैं, टोटल हो गई 4। दो 11th में है एंड दो 12th में है। ठीक है, फिजिकल एंड ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये आपका इंडिया के रिलेटेड है टोटली, एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है अगर आप इंडिया, सिर्फ इंडिया पढ़ रहे हो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। अगर उसमें इंडिया है तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी भी उसमें है, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये रहा आप तुम्हारे पास इकोनॉमी वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर, आपका कोल माइनिंग वगैरह कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कौन सी स्टेट में ज़्यादा है, कौन सी स्टेट में कम है। तो ये ओवरऑल उन्होंने, ये अगर 3 बुक पढ़ लोगे तो आपका इंडियन, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड जो इन्वायरमेंट है, जो सॉरी इकोनॉमी वाला रिलेटेड है, वो आपका कवर हो जाएगा। एंड जब आपने अगर इतना सब कुछ पढ़ लिया है, अगर आपको फिर भी लग रहा है, फिर भी आपकी तैयारी में थोड़ा सा डाउट है, तो जीसी लियोंग इम्पॉर्टेंट बुक है फिज़िकल इन्वायरमेंट की, सॉरी फिज़िकल, ये फिज़िकल ज्योग्राफी की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो रिवीजन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को। क्योंकि देखो, ये जो बुक्स आप पढ़ोगे ना, ये कितनी है, 4 एंड 4, 8, 8 बुक्स हो गई हैं टोटल। ठीक है, 8 बुक्स हो गई हैं टोटल। आप इनको 3 या 4 रीडिंग करो, इनकी 3 एंड 4 रीडिंग करो, एंड जो भी टॉपिक है ना उसको क्लियरली दिमाग में घुसा दो। एंड ऐसा घुसा दो कि आपको बाद में ये बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, 4 रीडिंग कर लो इन बुक्स की। उसके बाद जीसी लॉन्ग को पकड़ो। फिजिकल ज्योग्राफी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवीजन के टाइम पे काफ़ी छोटा छोटा मटेरियल दिया हुआ है, एंड वो अगर आपने इन सबको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो अच्छे से स्ट्राइक कर जाएगा आपको ये। लेकिन फिजिकल इन्वायरमेंट की है, इसकी फिजिकल ज्योग्राफी की है ये, तो आपको ईजिली स्ट्राइक कर जाएगा वो, रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। एंड जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन आई नहीं है जेके पीएसआई की, सॉरी जेके इसकी एस की, उनकी नोटिफिकेशन तो आई नहीं है। एंड आप ना एक छोटे छोटे नोट्स टाइप के
बना देना इसके, जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। मैं दिखा दूंगा कि आपको सिनॉप्सिस कैसे होते हैं, मैं आपको इसी में स्लाइड में दिखा दूंगा। आप उस टाइप के बना दे, और ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, एक पेज में ही आपका पूरी समरी टाइप पूरी ईजिली वहाँ पे आनी चाहिए। एंड अच्छे से, ये नहीं कि गंदे से आपने लिख लिया बाद में आपको खुद समझ नहीं आ रहा है, अच्छे से आपने वहाँ पे पिन डाउन करने हैं हर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपको भी हेल्प मिलेगी रिवीजन के टाइम पे खासकर, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आप 8 बुक्स को लेकर नहीं पढ़ सकते आप, 2 दिन आपको फिर से उनको रिवीजन पे लग जाएगा, तो 2 दिन तो होंगे नहीं आपके पास। इतना मटेरियल होना चाहिए लास्ट में आपके पास कि आप 2-3 घंटे में एक सब्जेक्ट को आप इजीली से रिवाइज कर सको, ठीक है। एंड मेंस के लिए अगर आपको पढ़ना है तो मेंस के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको इंडियन ज्योग्राफी की माजिद हुसैन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेनी होगी वहाँ से ले लेना। एंड सारी बुक्स मतलब मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और एंड जो भी बुक्स लेते हो ना, तो वो हमेशा अप टू डेट लिया करो, खासकर आपके पास जो इकोनॉमी है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी हो, अप टू डेट लिया करो, क्योंकि वो मेंस राइटिंग में आपको हेल्प करेगा। एंड ज्योग्राफी को हमेशा, जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ना है, देखो, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कोई भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप यार, कोई भी ब्रांच ज्योग्राफी की पढ़ रहे हो, तो मैप या एटलस साथ में लेकर पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि यार इंडिया में एक्टिव लावा कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में पता है, लेकिन कहाँ पर है वहाँ? वहाँ पे भी तो डाइवर्जन है, सॉरी, वहाँ पे भी तो डिवीजन्स है ना। अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड्स हैं, कहाँ पर है वो? मिडल में है, साउथ में है, अपर में है, कहाँ पर है? तो वो उस फ्रेम दिमाग में रखना है। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है? डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, ठीक है। ईस्टर्न घाट किसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट किसको बोलते हैं? तो ये सब चीज़ें जब पढ़ोगे ना तुम, तो एटलस को हमेशा या मैप सामने रख लो, तो ताकि आपके दिमाग में ईजिली ये चीज़ें घुसें। क्योंकि ज्योग्राफी एक बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है, मज़ेदार सब्जेक्ट है। देखो, हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग लगेगा एक टाइम पे आपको, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा है कि आपको ना एक क्या बोलते हैं, उत्तेजना जागती है कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। जब आप उसको मैप के थ्रू करोगे ना, आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। एंड आप हंसते खेलते ये सब्जेक्ट को ईजिली कवर कर लोगे अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो और आपके पास एटलस सामने है। हाँ, आपने देखा कि हाँ यार, मेरे को तो आज तक अंडमान ही निकोबार ही पता था, लेकिन यार अंडमान में भी इतने सारे हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? मुझे तो पता था यार, अब माउंटेन्स इधर ही हम, लेकिन साउथ में भी माउंटेन्स हैं यार, वो भी अलग अलग टाइप की माउंटेन्स हैं, अलग अलग नाम है, मतलब वेस्टर्न घाट के ही 3-4 नाम है। तो इसीलिए हमेशा मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश किया करो, खासकर ज्योग्राफी, क्योंकि मज़ा आएगा आपको। अच्छा, ये बात हो गई। और कौन से बात थी? अच्छा चलो, और कोई डाउट होगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्या क्या डाउट है। बस इसका इतना ही है। अगर आपको और भी कोई डाउट होगा तो बता देना। बस इसकी एन सी आर टीज़ मेन है ज्योग्राफी की जो एन सी आर टीज़ है वो मेन है। माजिद हुसैन मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हो तो उस तब माजिद हुसैन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्री के लिए इससे कवर हो जाएगा आपका। और अगर आप वन लाइनर एग्ज़ाम जो आपके होते हैं, जैसे जेके पी एस सी आई, जे सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जेके पी एस आई का एग्ज़ाम है, उसके लिए आप ये जीसी लॉन्ग भी पढ़ सकते हो, इंडिया भी पढ़ सकते हो। ये आ गया, ये 3 आप पढ़ लो इजीली। आपका यहाँ से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बेसिक्स हर कोई एनसीईआरटी से ही मटेरियल या क्वेश्चन उठाता है, एंड इसका सोर्स हमेशा एनसीईआरटी होता है। किसी भी बुक को उठा लो, वहाँ का कहीं ना कहीं रेफरेंस वो एनसीईआरटी ही होता है। तो इसीलिए अपने बेसिक्स कंसेप्ट को हमेशा क्लियर रखो। सो चलते हैं, बस इतना ही रखते हैं आज के सेशन में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको भी बोरिंग लग रहा होगा। एंड हम जल्दी पॉलिटी लेकर आ जाएंगे, पॉलिटी की बुक्स वगैरह दूसरी हैं उनके साथ हम आएंगे। एंड जिसने नहीं देखी प्रीवियस वीडियोस तो देख लो, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको हाँ इस चैनल पे मज़ा आ रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच गाइस।